हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर ओन यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा। क्लास 10th के हमने 2024 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए थे। 2024 में जो पेपर आया था वो हमने पूरा सोल्व कर लिया है। पहले वीडियो डाल चुकी हूँ, आप देख ले। 1 मार्क्स के आपने नहीं देखे तो इसलिए 1 मार्क्स के आप एक बार सोल्व करके देख ले। इसके पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है भाई, ऐसे नहीं है कि पेपर में कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए। ठीक है, एक बार 1 मार्क्स के आप देख लीजिए इनके क्वेश्चन कैसे हैं। आपके जितने भी सेट आते हैं सभी में सेम क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा, जैसे किसी का क्वेश्चन नंबर 20 दे दिया तो हो सकता है वो क्वेश्चन नंबर 18 आ रहा है, वो किसी का सेम क्वेश्चन है। मैं अभी आपको दिखा दूंगी। जैसे ये मेरे पास कौन सा सेट चल रहा है, सेट बी है 2024 का। अब जैसे मैंने सेट ए भी है मेरे पास, तो सेट ए है 2024 का सेट ए। क्वेश्चन देखो इसमें भी सेम चलेंगे आपके पास। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, मैं इसमें क्वेश्चन कौन सा दे रखा है, 22 दे रखा है ये वाला क्वेश्चन हमारे पास। अब इसमें मैच करते हैं, इसमें कौन सा आएगा भैया, इसमें कौन सा दे दिया है 25। तो सेम क्वेश्चन रहेगा आपके पास, पूरा का पूरा पेपर सेम होता है। जितने भी सेट होते हैं सारे क्वेश्चन सेम होते हैं, सिर्फ आपका नंबरिंग अलग अलग चली जाती है। वो किसी में 25 दे रखा है तो जैसे किसी में 22 दे रखा है। तो एक बार आप क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए एक बार, और इनको सोल्व करके जाना भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके कर लो या वीडियो को पॉज करके देख कर लो इनको। ठीक है, बट करके जाने हैं भाई 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी। आंसर भाई ये बच्चे के अकॉर्डिंग लगाए हुए हैं, रॉन्ग है या राइट है वो आप देख लेना। अगर किसी में डाउट आता है तो आप कमेंट में डाल देना, मैं उसको सोल्व करवा दूंगी। ठीक है भाई, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। और असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन, रीजन वाले क्वेश्चन भी छोड़ के नहीं आने भाई, इसको अच्छे से समझोगे हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन आते हैं आपके पास, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। एंड ये वाले पोर्शन तो मैंने आपको करवा ही दिया है, सेक्शन बी सी डी। ठीक है, अब क्वेश्चन जो 2023 वाला पेपर है वो भी देख लेते हैं हम एक बार। आप इसको भी सोल्व करके जाना भाई, क्योंकि जितने आप पेपर सोल्व करते हो उससे आपकी प्रैक्टिस बनती है। सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाता है आपको कई बार। ठीक है, कुछ डिफर नहीं होता है, सेम एज इट इज। भाई ये क्वेश्चन क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, देखो HCF निकालना है। इसमें HCF दे रखा है, LCM निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी था, पेपर में था। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वैसे सोल्व करके लो आप इसको, पॉज करके वीडियो को। बड़े में 2 मार्क्स से मैं थोड़ा बता दूंगी, हेल्प कर दूंगी, इसमें ऐसा करना है। देखो इसमें क्या करा, 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर। पिछले वाले में क्या आया था, √5 इरेशनल नंबर प्रूव करना था ना। तो मैंने कहा ना इरेशनल नंबर से जरूर आएगा आपके पास। तो यहाँ पर 5 - √3 चांसेस ऐसा ही है कि अब की बार भी कुछ ऐसा नजर आएगा। 5 - √3 हो सकता है 7 - √5 हो, मतलब कुछ रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन लेके चलेगा। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ी आपको हेल्प करते चली जाती हूँ। कैसा क्या है, देखो फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको देखते याद आ जाना चाहिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बताई थी मैंने। x² माइनस सम ऑफ 0, क्या लिखोगे, सम ऑफ 0। सम ऑफ 0 को आप अल्फा प्लस बीटा मान लेते हो, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा। ये आपका अल्फा, ये बीटा है, खुद सोल्व करके देखोगे। ये फॉर व्हाट वैल्यू k डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है कि सारे के सारे हमारे पास क्या चले जाते हैं, इक्वल चले जाते हैं। एक लाइन ही दूसरी लाइन पर होते हैं, उसको बोलते हैं कोइंसाइड लाइन है। अच्छा, इसके केस में यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फॉर नो सॉल्यूशन। फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है आपके पास, या फिर 1 सॉल्यूशन। फॉर 1 सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, 1 सॉल्यूशन की क्या होती है, A1/A2 नॉट इक्वल टू चला जाता है B1/B2। क्लियर है। नो सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइन हमारे पास क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है। पैरेलल लाइन होती है तो क्या लिखो, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन भी आपको याद होनी चाहिए। A1/A2, A1 B1 C1 ये क्या है, ये वाली जो टर्म है ये A1 है, ये वाली क्या है B1 है, और ये क्या है आपके पास C1 है। सेम यहाँ पर ये A2 है, ये B2 है, और ये क्या है C2 है। कर लोगे ना सोल्व। ये कंडीशन आपको जरूर याद होनी चाहिए इसमें कि नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, 1 सॉल्यूशन के लिए क्या होती है।
इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होती है, वैल्यू पुट कर दो, सोल्व कर लो। सोल्व करते टाइम दो दो पेयरिंग ले लो, पहले इन दोनों को सोल्व कर लो, फिर इन दोनों को सोल्व कर लो, दो दो पेयर सोल्व कर लो। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो सेम रिपीट हो गया ना। क्या कहता, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट। मैंने इसमें आपको क्या बताया था कि आपको हाइपोटेन्यूज कौन सा मानना है, ये वाला हाइपोटेन्यूज मानना है। ये क्या मानना है आपको, हाइपोटेन्यूज मानना है, मतलब जो सेंटर से और उस पॉइंट तक जा रहा है, सेंटर से पॉइंट तक जा रहा है वो हाइपोटेन्यूज है। क्लियर है, सोल्व कर लोगे इसको भी। फॉर व्हाट वैल्यू रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। अच्छा इक्वल रूट्स हो, इक्वल रूट्स के लिए आप क्या लेके चलते हो, डी की वैल्यू क्या लेके चलते हो, 0। ये कंडीशन भी मैंने आपको बता दी थी कि जब इक्वल रूट्स होते हैं, तो आपको लास्ट वीडियो में कि जब डी इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है तो इक्वल रूट्स होते हैं। और डी ये भी याद होनी चाहिए आपको, ग्रेटर देन 0 होता है और डी लेस देन 0। इसमें तो रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते। और डी ग्रेटर देन 0 होता है, रूट तो रियल होंगे बट डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट बोले तो अलग अलग चले जाएंगे। स्पीड तेज कर लग रही है तो भाई अपने कम करके देख लो। नेक्स्ट देखो, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल्स पर 52, फाइंड द प्रोबेबिलिटी रेड फेस कार्ड। अब फेस कार्ड कितने होते हैं, सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए आपको फेस कार्ड कितने होते हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं भाई, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब जिसमें दो टाइप के होते हैं, एक रेड होता है और दूसरे कैसे होते हैं, ब्लैक। ये भी 6 ये भी 6, तो 6/52 हो गया। रेड पूछे तो भी 6/52, ब्लैक पूछे तो भी 6/52। ए फ्रैक्शन बिकम 1/3। अच्छा ये वाला क्वेश्चन अच्छे से देखना, फ्रैक्शन वाला तो अच्छे से देखना ही देखना आपको। क्या कहता है फ्रैक्शन, जब भी फ्रैक्शन का आता है तो न्यूमरेटर को मान लो x, डिनोमिनेटर को मान लो y। फ्रैक्शन आपके पास क्या हो गया है, x/y। ये वाला देख के जाना भाई अच्छे से, फ्रैक्शन वाला। अब इसमें क्या कहता है, ए फ्रैक्शन बिकम 1/3। कोई भी फ्रैक्शन 1/3 हो गया, कब हो गया, जब 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम न्यूमरेटर एंड इट बिकम, सिर्फ न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर दो, हो गया। ठीक है, एक कंडीशन। एंड इट बिकम 1/4, 1/4 हो गया, कब हो गया, व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। ऊपर के बारे में कुछ नहीं बोला, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दो। दोनों इक्वेशनों को सोल्व कर लो। कैसे सोल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको अच्छे से देख के जाना भाई, फ्रैक्शन निकालना है। नेक्स्ट, फाइंड द नेचर ऑफ रूट फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रियल रूट। अच्छा नेचर ऑफ रूट्स के लिए मैंने आपको बताया भी था, एक बार देख लो कहाँ समझाया था मैंने। ये देखो नेचर ऑफ रूट्स के लिए आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। नेचर ऑफ रूट्स ही बता रही है हमारे पास। अगर डी इक्वल टू 0 चला जाए, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 के हमारे पास क्या, लेस देन कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, इक्वल 0 रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और दोनों इक्वल रहेंगे। ग्रेटर देन 0 रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे बट डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है भाई, तो आ जाओ अपने पे। सबसे पहले इसमें क्या निकाल दोगे, डी निकालोगे। क्या निकालोगे, डी। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। फिर उसके बाद x निकालो। x क्या होता है, -b + -√d/2a। क्लियर है। ये वाला देखो, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। 7 से कितने नंबर होंगे जो डिवाइड होंगे, बट कौन से नंबर, 3 डिजिट। 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 100 से, एंड कहाँ से होते हैं, 999 पे। तो पहला वाला कौन सा आएगा, 105। दूसरा 7 ऐड कर दो, 112। लास्ट को देखने के लिए क्या करोगे, 999 को 7 से डिवाइड करो। 7 1 जा 7, कितने बच गए आपके पास, 2। 7 4 जा 28, कितना हो गया, 19। 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5। इसमें से 5 माइनस कर दो तो लास्ट वाले कितना आएगा, 994 आ गया आपके पास। क्लियर है। आपको क्या निकालना है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होंगे 3 डिजिट के, तो कितने होंगे आपके पास। लास्ट वाली टर्म कितनी है, an। लास्ट कौन सी टर्म है, an। भाई चल जा, an कितना, 994। आपको क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू कितनी है, 105 है। d की वैल्यू कितनी है, 7 है। कर लोगे भाई। an का फॉर्मूला लिख देती हूँ। an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीच ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। क्लियर है। 10 मीटर की है, कहाँ तक पहुँच रही है, 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ये लो भाई, ये होगी एक सीढ़ी, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है एक खिड़की। 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है एक खिड़की, और ये कितने मीटर की दे है, 10 मीटर की। फाइंड द डिस्टेंस, ये निकालनी है, ये वाले डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, ये निकालनी है भाई। ये 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज ये है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। क्या लगाओगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, फाइंड द पॉइंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द पॉइंट आर कोलिनियर। अच्छा कोलिनियर होते हैं पॉइंट तो क्या निकालते हैं हम, कोई भी 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो क्या निकालें हम, या तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर दो इसका 0,
एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर दोगे 0। ABC 3 पॉइंट है, ये क्या है x1 y1 x2 y2 और ये कितना है x3 y3। एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका क्या कर दोगे 0 कर दोगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, 0 इक्वल कर देना, क्योंकि 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो वो ट्रायंगल तो बना ही नहीं रहे। इसके बाद ये वाले क्वेश्चन देख लो, साइन बी प्लस a/2 साइन कोस a/2 देख लो भाई। अब जो नहीं आए ना वो कमेंट में डाल देना, मैं सोल्व करवा दूंगी। मीन मीडियन मोड आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है भी। सारे क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करके जाना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। प्रैक्टिस कर लेना, इसमें से जो नहीं आता है तो भेज देना कमेंट में। मोटिवेट रहना है, पैनिक नहीं होना है। जितना पढ़ रखा है उतना आपका बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है, सफिशिएंट है। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन आपको छोड़ के भी नहीं आना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको, क्योंकि बेसिक सभी का मालूम है। आप सभी को इतने दिन पूरी साल होगी पढ़ते हुए आपको। Thank you for watching my video, and if you like my video then share and subscribe. Thank you. Bye bye.